जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। जेनेसिस 2:17 पर भले और बुरे के ज्ञान का जो पेड़ है उसका फल तू मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। ये मौत का पहला रेफरेंस है और ये शब्द किसी इंसान ने नहीं बल्कि परमेश्वर ने खुद कहे थे। लेकिन आदम मौत के बारे में कैसे जानता था? उसे आखिर ये कैसे समझ में आया होगा कि परमेश्वर किस बारे में बात कर रहे हैं? ये मौत, डेथ, मरना, ये सब क्या है? इसका एक साधारण सा जवाब ये हो सकता है कि जानवर, पक्षी या मछलियां ये जरूर मरे होंगे। अब ईश्वरीय जीवन सिर्फ आदम के अंदर था, पशु पक्षियों में नहीं था। और इन जानवरों की मौतें आदम ने देखी होंगी और उसे ये समझ में आया होगा कि परमेश्वर आखिर क्या कह रहे हैं। अब घर का कोई पालतू कुत्ता मर जाए या फिर अपने कोई सगे संबंधी हमें छोड़कर चले जाएं, मृत्यु तकलीफ देती है। और अगर हम पागल नहीं हैं तो कभी ना कभी हमारे दिमाग में ये ख्याल जरूर आता है कि काश हमारी मौत ना होती। क्या होता अगर हम हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहते? ये बचकानी सी बात लगती है, लेकिन कभी ना कभी हम इस बात पर डिबेट जरूर करते हैं, चाहे बचपन में या अपने दोस्तों के साथ, कि ये मौत बड़ी खराब चीज है और काश हम मरते नहीं। बाइबल में पौलुस ने मौत के बारे में बड़ी ही गंभीर बात कही है। आइए देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 15:26, सबसे आखिर में जो दुश्मन नाश किया जाएगा वो मृत्यु है। अब ध्यान दीजिए कि परमेश्वर के वचन में मौत को एक एनिमी यानी कि शत्रु के रूप में बताया गया है। इन्हीं बातों की चर्चा करते करते पौलुस पुराने नियम का एक रेफरेंस उठाता है। हे मौत, तेरी जीत कहाँ रही? तेरी फतेह कहाँ रही और तेरा डंक कहाँ गया? ये बात होशे 13:14 में लिखी है। मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मौत से उसे छुटकारा दूंगा। आगे लिखा है, हे मौत, तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? ये रेफरेंस दरअसल ये बताता है कि परमेश्वर मृत्यु को बनाकर कोई खुश नहीं था। अगर हम इंसानों को मौत से तकलीफ होती है, चाहे वो किसी की हो, तो परमेश्वर को भी मौत से तकलीफ होती है। मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर या लैपटॉप खराब हो जाता है तो आपको उसे कंपनी में भेजकर ठीक करवाना पड़ेगा, यानी कि उस प्रॉब्लम से आपको डील करना पड़ेगा। और यही काम यीशु मसीह कर रहे थे। परमेश्वर ने मौत की फॉर्मेशन जरूर करी है, लेकिन परमेश्वर मौत को बनाकर कोई खुश नहीं था, इसीलिए वो मौत से डील करने आया था। उसने मौत को हरा करके मौत को रिपेयर किया है। पौलुस की जिस बात को हमने अभी पढ़ा है वो यही कहती है कि अंतिम शत्रु जो नाश किया जाएगा वो मौत है। और तब पुराने नियम का ये रेफरेंस, ये भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी कि मौत, तेरी फतेह कहाँ रही? तेरा डंक कहाँ रहा? मौत के लिए यीशु मसीह ने एक बड़ा वादा किया था मार्था से, यूहन्ना 14:26, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। दरअसल इंग्लिश में ये ऐसे कहा गया है कि वो कभी नहीं मरेगा। ये वादा उसने किया है जो मौत को हरा चुका है। इसके आगे यीशु मसीह ने कहा कि क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? क्या आप करते हैं तो आप अनंत काल तक नहीं मरेंगे। सबको जय मसीह की।